12 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 डिवाइड बाय 4 ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना? अब दो सम यहां मैंने लिखा है, तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताइए कि ये दोनों जो सम है ये दोनों सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है? क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे इस हिसाब से बताइए क्या दोनों सम सेम है या दोनों का आंसर भी सेम आएगा या कुछ डिफरेंस है, उसमें कुछ फर्क है? तो देखिए ये समझने वाली चीज है दोस्तों। हम में से मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि सेम ही है सर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब सेम है और सेम ही आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बोर्ड मास जानते होंगे, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास नहीं होता है, ये बात याद रखिए। ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में बहुत सारे ब्रैकेट आते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट चलते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ होता है, ऑफ मतलब ये वाला ऑफ होता है। ऑफ का मतलब हम ऑर्डर भी समझ सकते हैं, जिसमें इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो पावर रहते हैं उस हिसाब से उसका पहले कैलकुलेशन होता है। देन उसके बाद डिवीजन का होता है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए डिवीजन और ऑफ की अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले कैलकुलेशन इस सम में सबसे पहले कैलकुलेशन होगा ऑफ वाला, क्योंकि ऑफ पहले आया है। तो देखिए हम सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए डिवीजन एक जगह और मल्टीप्लाई है, डिवीजन और मल्टीप्लाई। तो पहले क्या आया? डिवीजन आया, तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। बस ये फर्क आपको पता रहना चाहिए। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 डिवाइड बाय अगर हम 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, ठीक है, इनटू ये वाला 3 है और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये फर्स्ट जो सम है उसका आंसर 9 होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये 12 एज इट इज लिखिए, डिवाइड बाय, क्योंकि हमें पहले इसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ऑफ वाला जो उसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 4, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 4 3 कितना आएगा? 12 आएगा, और 12 डिवाइड बाय 12 का मतलब कितना होता है? 1। तो देखिए दोस्तों इस तरह से भले हमें दिखने में सेम लग रहे थे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ऑफ और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा कैलकुलेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, ये पता है, तो आपसे गलती नहीं होगी। और इस तरह से देखिए यहाँ पर सेम आंसर नहीं आया, हमें डिफरेंट आंसर मिला, यहाँ 9 मिला, यहाँ 1 मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है।